अगर पति वो गलती नहीं करता तो हो सकता है कि इस केस का फैसला कुछ और होता। जब तक पति अपनी बोनाफाइडी कोर्ट में नहीं दिखाएगा तब तक पति को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक तरफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को फंडामेंटल राइट्स के तहत राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है कि सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या कास्ट का हो। लेकिन दूसरी तरफ आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक केस को डिसाइड करते हुए ये कहा गया कि जहां भी पति पत्नी के डिस्प्यूट आ जाते हैं, पति पत्नी की मैट्रिमोनियल लिटिगेशन आ जाती है, तो वहां पर पत्नी की सुविधा को देखा जाएगा, ना कि पति की सुविधा को। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि कई बारी पति भी समझदारी से काम नहीं लेते हैं। इस केस में भी पति के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई, जिस वजह से कोर्ट ने पत्नी के हक में फैसला सुनाया। अगर पति वो गलती नहीं करता तो हो सकता है कि इस केस का फैसला कुछ और होता और शायद बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी पति की फेवर में होती। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या था पूरा केस, क्या थे केस के फैक्ट्स और क्या गलती पति के द्वारा की गई जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट। दोस्तों, ये केस है उत्तर प्रदेश का। इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है और इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली पत्नी पति के घर को छोड़ करके वापस अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पत्नी का मायका था गोरखपुर में, जबकि पत्नी की ससुराल यानी कि पति जहां रहता था वो था वाराणसी। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा अपने मायके में रहते हुए यानी कि गोरखपुर में रहते हुए पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया और पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस मांगा गया। दूसरी तरफ पति ने भी मन बना लिया था कि वो अब पत्नी के साथ नहीं रह सकता है, वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, शादी को खत्म करना चाहता था। ऐसे में पति के द्वारा अपनी जगह से यानी कि वाराणसी से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल किया गया। यानी कि पति पत्नी के बीच में दो केस फाइल किए गए थे। एक पत्नी के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो कि गोरखपुर में चल रहा था, और दूसरा पति ने फाइल किया था सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन का जो कि उसने वाराणसी में फाइल किया था। दोस्तों, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के केस में पत्नी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया। वहां उसने एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें पत्नी ने प्रे किया कि पति के द्वारा जो सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल किया गया है जो कि वाराणसी में है, उससे ट्रांसफर कर दिया जाए उसके मायके वाली जगह यानी कि गोरखपुर में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाईकोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि वो अपने मायके में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती है और मायके से ससुराल का डिस्टेंस तकरीबन 200 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि उसके पास किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे वो अपने लिटिगेशन एक्सपेंसेस और ट्रैवल एक्सपेंसेस पे कर सके। पत्नी ने यह भी बताया कि अभी तक पति ने उसे मेंटेनेंस की कोई भी रकम नहीं दी है। ऐसे में हर डेट पर वो वाराणसी नहीं जा सकती और पति के द्वारा वाराणसी में जो केस फाइल किया गया है उसे उसके मायके यानी कि गोरखपुर में ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर पति के द्वारा दो बहुत ही बड़ी गलतियां की गई जिनको आपने अपने मन में रखना है और अपने केस में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है।
दोस्तों पहली बड़ी गलती पति की ये थी कि ट्रांसफर केस में हाईकोर्ट के द्वारा जब पति को नोटिस भेजा गया तो नोटिस मिलने के बावजूद ना तो पति पेश हुआ और ना ही पति की तरफ से कोई एडवोकेट पेश हुआ। और इतना ही नहीं, पति ने किसी भी तरह का कोई काउंटर एफिडेविट भी फाइल नहीं करा। दोस्तों ऐसे में जो भी बातें पत्नी के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन में कही गई थी, लिखी गई थी, हाई कोर्ट ने उस पर विश्वास किया और उसी के हिसाब से पत्नी की फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि पति ने किसी भी चीज को रिबट नहीं किया था। दोस्तों दूसरी गलती जो कि पति ने करी थी कि पति ने मेंटेनेंस की कोई भी अमाउंट पत्नी को पे नहीं करी थी। पत्नी की बातों से ये लग रहा था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के केस में इंटरिम मेंटेनेंस पति पर लग चुका है, लेकिन पति ने अभी तक पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस की रकम नहीं दी है। अगर पति कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पत्नी को कुछ अमाउंट दे देता तो पत्नी ये बात हाईकोर्ट के सामने नहीं रख पाती कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या पति उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा। इन दो गलतियों के कारण हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी जो भी कह रही थी, जो भी पॉइंट्स उसने हाईकोर्ट के सामने रखे थे वो सही हैं, करेक्ट हैं। दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा इस केस में एक और इम्पोर्टेंट बात भी कहेगी कि जहां पर भी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है, लिटिगेशन है, तो वहां पर पत्नी की सुविधा को देखा जाएगा और उसके हिसाब से केस को डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा यह स्पेसिफिकली कहा गया कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ वाइफ विल बी लुक्ड इनटू व्हेन देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और देयर इज मैट्रिमोनियल लिटिगेशनशिप। यानी कि अगर पति पत्नी दोनों की ही हार्डशिप है, दोनों को ही केस अटेंड करने में दिक्कत आती है, तब भी पत्नी की कन्वीनियंस, पत्नी की सुविधा को देखा जाएगा। दोस्तों इन सब के बेसिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ किया गया, एक्सेप्ट किया गया और पति के केस को जो कि उसने वाराणसी में डाला था उसे उठा करके ट्रांसफर कर दिया गया गोरखपुर फैमिली कोर्ट में। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट से पति पत्नी दोनों को ये सीख मिलती है कि केस को ट्रांसफर कैसे कराना है। अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस यानी कि सुविधा किसकी देखी जाएगी, और कोई भी केस हो तो उसमें पति ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि वो केस में अपीयर ही नहीं हो रहा या फिर मेंटेनेंस ऑर्डर के बावजूद पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा। जब तक पति अपनी बोनाफाइडी कोर्ट में नहीं दिखाएगा तब तक पति को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।